मेरी एक विनंती है कि भैया केमिकल जो भी डलवाओ या सही डलवाओ, ये गलत जगह पे केमिकल मत डलवाओ भैया। पूरा केमिकल नहीं है, पूरा पानी है। अभी मैं 2 बाल्टी निकाला उधर। दोस्तों, तकनीक और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कुछ ना कुछ रोज नया आ रहा है। ऐसे में सुविधाओं के नाम पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। अब ड्राइवरों को या ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों को भी मजबूरन उस दिशा में जाना पड़ता है जहां वो नहीं जाना चाहते। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कमेंट सेक्शन में या कभी कभी वीडियो में अपने मन की बात वो हमसे करते रहते हैं। उनका कहना है या ड्राइवरों का मानना है कि जो BS6 से पहले की गाड़ियां आती थी वो ठीक थी, इतना खर्चा नहीं था। लेकिन अब ये खर्चे का पर्याय बन चुकी हैं, यानी कि खर्चे का दूसरा नाम बन चुकी हैं। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, जग्गा भाई हैं गुजरात के रहने वाले। उन्होंने बताया कि वो अपनी गाड़ी हैदराबाद से गुजरात के लिए लेकर निकले थे। BS6 गाड़ी है और BS6 गाड़ी में आप सभी को मालूम है कि AdBlue डलता है, DEF डलता है, जिसे हम आम भाषा में यूरिया केमिकल कह देते हैं। 27 अगस्त की बात है जब जग्गा भाई अपनी गाड़ी लेकर नांदेड़ से हिंगोली रोड पर पहुंचे। वहां पर उन्हें लगा कि गाड़ी में समस्या ना हो, इसलिए पहले यूरिया चेक करवा के यूरिया डलवा लेता हूं, क्योंकि उनको अंदाजा था कि यूरिया खत्म होने वाला है। अब वो गए एक दुकान पर, उन्होंने देखा कि यहां पर यूरिया डलता है, वहां से उन्होंने यूरिया डलवा भी लिया। उनका कहना है कि टाटा कंपनी से रजिस्टर्ड शॉप थी। आप बिल भी देख सकते हैं, बाकायदा टाटा मोटर्स लिखा हुआ है, उसका एक कोड भी लिखा हुआ है और नाम भी यहां पर लिखा गया है। अब इस पे पूरी डिटेल है कि उस दिन किस नंबर की गाड़ी पर कितना DEF डला और कितने पैसे लिए गए। 1650 रुपए लिए गए। ड्राइवर ने खुशी खुशी यहां से केमिकल डलवा लिया। आगे गए, 50-60 किलोमीटर गाड़ी चली होगी, ऐसा ड्राइवर ने बताया। उनका कहना था कि उसके बाद गाड़ी रुक गई, ठप हो गई, आगे चली ही नहीं। उनका सबसे पहला शक जो गया वो इस बात पे ही गया कि कहीं केमिकल में तो कोई लोचा नहीं है। आखिरकार केमिकल ही लोचा था, उन्हें ये अंदाजा हो गया। सुनिए इस बात को लेकर वो क्या कह रहे हैं। देखो, ये पूरा 10 लीटर जितना तो केमिकल मेरा होगा था, 20 लीटर, वो तो मैं ढोर दिया, तो भी 30 लीटर केमिकल भरा है। देखो केमिकल की पूरी हाल देखो, कैसा कैसा केमिकल है। देखो ये केमिकल नहीं ऐसा, पूरा पानी ऐसा। बारिश का जो भी पानी आया ना, महाराष्ट्र में बारिश बहुत भी गिरा, अभी उसका पानी बेच रहा है 55 रुपया लीटर, ऐसा कर रहा है। देखो मैं अभी केमिकल पूरा निकाला, ये उसका बिल है, ये उसका बिल है, ये मेरा गाड़ी नंबर है। मैं अभी केमिकल डलवा के इधर से निकल रहा हूँ। नाच में निकला था तब भी बोला था भैया केमिकल सही है ना, मेरा गाड़ी BS6 है, ठीक है, पक्का पक्का सही है। देखा आपने, उनका कहना है कि डलवाया यूरिया यानी कि केमिकल और निकला पानी, और पानी भी कितना आप देख सकते हैं। अब ड्राइवर परेशान हुआ। पातुर गांव के आसपास उनकी गाड़ी खराब हुई। उन्होंने टाटा की एजेंसी से एक मैकेनिक बुला लिया, जिसका 2000 रुपए उनका खर्चा आया। उन्होंने आते ही DEF यानी केमिकल निकाला और बताया कि भैया ये तो निरा पानी है, अब आप दूसरा मंगवाइए। तो जग्गा भाई क्या करते, फंसे हुए थे। उन्होंने तुरंत वहीं पास पातुर गांव से एक DEF का डब्बा टाटा कंपनी का लेकर आए, मैकेनिक को दिखाया, उसने कहा कि हाँ ये ठीक है, तो उन्होंने ये डाल दिया। उसके बाद गाड़ी सही चली, गुजरात तक गए, कोई समस्या नहीं हुई। आखिरकार उन्हें समझ में आ गया कि गड़बड़ी कहीं ना कहीं केमिकल में ही थी। उन्होंने फिर उस दुकान वाले को फोन किया, उनसे उनकी बात हुई और ये सारा मामला जैसे तैसे हम तक पहुंचा। फिर हमने भी उनसे बात की। यहां पर सलीम शेख जी से बात हुई। हमने उनसे पूछा कि भाई ये सब क्या है। ड्राइवर ने हमें बताया कि आप पंप से केमिकल लोड करते हैं, DEF लोड करते हैं, आप सील पैक क्यों नहीं देते। तो उनका कहना है कि टाटा का ही ये पंप है, उसी के थ्रू हम भरते हैं, और अगर कहीं किसी को कोई डाउट है, कुछ शंका है, तो वो चेक कर सकता है हमारा केमिकल। फिर हमने कहा कि भाई ये जो समस्या आई है अब इसका क्या। तो उनका कहना था कि भाई साहब उस दिन और भी कई गाड़ियां थी। उनका कहना था कि अगर हमारे केमिकल में लोचा होता तो और लोगों की भी शिकायत आती, जिन्होंने उस दिन यहां पर हमसे DEF भरवाया था। एक बार के लिए तो हमें ये बात सही लगी, लेकिन अब हम ये कैसे मान लें कि और किसी को उस दिन शिकायत नहीं आई थी, क्योंकि ये तो हमें कोई बताने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर अपने आप को ही सावधान रखना होगा। सील पैक डब्बे से ही एजेंसी से ये DEF या यूरिया डलवाएं, ताकि ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े।
क्योंकि उसके बाद यही सब होता है कि हमारा केमिकल ठीक है, उस दिन और कुछ नहीं था, इन्हीं का कैसे खराब हुआ। बस अपनी एहतियात रखें। और जैसा कि यहाँ पर दुकानदार ने भी हमें बताया कि वो चेक करवा लेते हैं केमिकल, तो हमने भी इसके बारे में तफ्तीश की, जानकारी ली कि आप किस तरह पहले से ही सतर्क हो सकते हैं। तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको बता दें कि एक रिफ्लेक्टोमीटर आता है DEF को चेक करने के लिए, इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। इस रिफ्लेक्टोमीटर के जरिए कुछ बूंद यहां पर DEF डालकर आप चेक कर सकते हैं। अगर 32.5 या 6 से ऊपर परसेंटेज आई तो इसका मतलब आपके DEF की क्वालिटी बिल्कुल सही है, और अगर आई 20 से 26 या 27 या 28 तक तो इसका मतलब केमिकल लोचा है। अब यहाँ जग्गा भाई के इतने पैसे लग गए, उनका कहना है कि 2000 तो मैकेनिक को बुलाने का, 1650 रुपए वहां पर दिया, फिर 1800 का DEF का डब्बा एक और लेके आया, उसके अलावा लैपटॉप से चेक करवाने का 1650 रुपए लगा। ये तो गनीमत है कि गाड़ी में कोई समस्या नहीं आई, नहीं तो कितने का खर्चा हो जाता आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसा ना हो तो सील बंद डब्बा यूरिया का खरीदें और एजेंसी से ही ले। और अगर आपको कहीं डाउट है तो आप उस यूरिया की क्वालिटी को चेक करने के लिए उस शॉप वाले को कहिए, नहीं तो खुद भी आप चेक करवा सकते हैं। आप उनसे रिफ्लेक्टोमीटर की मांग करिए। आप में से बहुत से लोग ड्राइवर भाई इस रिफ्लेक्टोमीटर के बारे में जानते भी होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं गूगल पर या यूट्यूब पर ये सब देखा भी होगा, या उन्होंने खुद भी अनुभव किया होगा। अगर आपने खुद भी ऐसा कुछ देखा, सुना या अनुभव किया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, या आप हमें खुद अपनी एक वीडियो बनाकर भेज सकते हैं इस DEF क्वालिटी की चेकिंग को लेकर। आपका अनुभव कभी कहां पर कैसे रहा, इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैंने अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था, जिसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे बैंक खाते में आ गया है। मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपना बीमा केवल ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं।